साहब, मुझे आपकी कंपनी में नौकरी नहीं करनी। बेवकूफ आदमी चिल्ला क्यों रहा है? देख नहीं रहा मैं क्लाइंट से बात कर रहा हूं। अकल नहीं है क्या जरा सी भी? चुप खड़ा रहा एकदम। वेरी सॉरी सर, वेरी सॉरी सर। एक्चुअली बाहर के ऑफिसेज में ना कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा था। हाँ सर, अब डिस्टर्बेंस नहीं होगी। बोलिए बोलिए। साहब, हम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे आप? मैं आपकी कंपनी में नौकरी नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। तो फिर निकल यहां से। यहाँ खड़ा खड़ा रह के मेरे को डिस्टर्ब मत कर। चल भाग। हाँ तो जा भी रहा हूं। नहीं कहां से आ जाते हैं गवार कहीं के। वेरी सॉरी सर, वेरी सॉरी सर। वो शोर ना हमारे ऑफिस तक आ गया। हाँ सर, आप उसको छोड़िए। देखिए, आप डील डन करिए। एडवांस मेरे पास रेडी है। हाँ हाँ सर, 2 लाख का एडवांस पूरा रेडी है। आप नहीं हाँ सर, मैं कह रहा था कि आप अपने पीए को भेजिए। 2 लाख का एडवांस रेडी है। डील डन है ना सर? डन। आप भेज दीजिए सर। हाँ, मैं ऑफिस में हूँ सर। हाँ सर, वो मेरे से कलेक्ट कर लेगा। ओके, बाय सर, बाय। रशिता कंचन, यहाँ पर मेरी डील के 2 लाख रुपए रखे हुए तो जो मुझे क्लाइंट को एडवांस में देने हैं, इसमें 1 ही लाख बचे हैं। बाकी 1 लाख कहाँ है? कहाँ गए पैसे? सर, हमें नहीं पता कहाँ गई। हम तो जब से यहाँ पर बैठे हैं तब से इतने पैसे दिख रहे हैं। क्या पता सिक्योरिटी गार्ड लेके चला गया। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रही है कंचन। वो इतनी देर से यहीं पे तो खड़ा था और हम तो अपने काम में लगे हुए थे। जाहिर सी बात है वही लेके गया होगा। हम तो लेके जाएंगे भी नहीं। और रबिश, वो सिक्योरिटी गार्ड पैसे को लेके जाएगा? वो तो नौकरी छोड़ के गया है ना यहाँ से। सर यही तो, आप ही बताइए, एक सिक्योरिटी गार्ड को क्या पैसे की जरूरत नहीं होगी? नौकरी क्यों छोड़ के गया है वो? क्योंकि उसने पैसे चुरा लिए हैं ताकि भरपेट खाना खा सके। उन पैसों से काम करने की जरूरत ही ना पड़े उसे, इसलिए वो पैसे चुरा कर गया है। आप एक काम करिए, उसको वापस बुलाइए और उससे पैसे लीजिए और पुलिस कंप्लेन और करिए उसके खिलाफ। हाँ सर, कंचन बिल्कुल सही कह रही है। आप उसे जल्दी से फोन करिए वरना वो भाग जाएगा यहाँ से। हाँ हेलो। हाँ सुनो, वो हमारा सिक्योरिटी गार्ड अभी काम छोड़ के गया है। वो मेन गेट से निकल रहा होगा। उसको रोको जल्दी से। अरे जल्दी रोको उसको और ऊपर भेजो मेरे पास। उसको जाने मत देना। हाँ, वेट कर रहा हूं मैं। क्या हो गया साहब? काम छोड़ के चला गया था, फिर बुलाने की क्या जरूरत? चोरी करने की क्या जरूरत थी? अगर नौकरी छोड़ के जा रहा था तो ईमानदारी से नौकरी छोड़ के जाता ना। पैसे क्यों चोरी करे मेरे? ये क्या बकवास है? काम छोड़ के जाओ तो चोरी का इल्जाम लगा देंगे आप? मालिक है, शर्म आनी चाहिए आपको ये सब बोलते हुए। चोरी क्यों करूंगा मैं? देख, मैं तेरे जैसे लोगों को अच्छे से जानता हूँ। तू नौकरी छोड़कर जा ही इसलिए रहा होगा क्योंकि तुझे दिख गया कि तू ये पैसे चुरा सकता है। मैं क्लाइंट से बात करने में बिजी था तो तूने इस मौके का फायदा उठाया। तूने यहाँ से पैसे उठाए और तू चलता बना नौकरी छोड़ने के लिए। सब समझ रहा हूँ मैं। आप जी कसम खा कर बोल रहा हूँ, मैं बस काम छोड़ के जा रहा था, वो भी मजबूरी के कारण। मैंने चोरी नहीं की है, मेरे पास पैसे नहीं है। देख, मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे चाहिए कैसे भी करके। अगर तूने मुझे मेरे पैसे वापस नहीं करे तो सच बता रहा हूँ, पुलिस बुलाऊंगा, डंडे पड़वाऊंगा। प्यार से पैसे मांग रहा हूँ, दे दे। अगर तेरे को पैसे और चाहिए ना भाई तो मैं तुझे अलग से पैसे दे दूंगा, लेकिन ये पैसे मेरी डील के पैसे हैं। और अगर मेरी डील कैंसिल होगी ना पैसों की वजह से तो मेरी कंपनी का इंप्रेशन तो खराब हो गई, लेकिन ये कंपनी डूब सकती है। फिर तेरी बची हुई सैलरी भी मर जाएगी। समझ रहा है तू मेरी बात? जब मेरे पास पैसे है ही नहीं तो कहाँ से दूं साहब जी? अबे ओ, तेरी हिम्मत कैसी हुई सर से ऐसे लड़ाई करने की? हम सब जानते हैं कि चोरी तूने ही की है। तू ही यहाँ पर सबसे गरीब है। पैसे की जरूरत किसको होगी? तुझे। इसलिए तू ऑफिस से पैसे चुरा कर चला गया। तेरी फितरत में ही है चोरी करना। आप दोनों चुप ही रहिए, नहीं तो अगर आप दोनों के खिलाफ अगर बोलने लगा ना तो आप दोनों की धज्जियां उड़ जाएगी। क्या धज्जियां उड़ जाएगी? कुछ भी बकवास किया जा रहा है। एक तो चोरी करता है, ऊपर से सीना चोरी करता है। सर, इसकी चेकिंग कराओ, यही चोर है। हाँ, ये तुमने सही आइडिया दिया अर्चिता। राहुल, अपनी चेकिंग करा, अपने कपड़ों की, कपड़ों के जेबों की, अपने पूरी बॉडी की चेकिंग करा। मैं देखना चाहता हूँ कि तूने पैसे कहाँ छुपाए हैं, क्योंकि अब ये तभी साबित होगा कि तू चोर है निर्दोष जब तू अपनी चेकिंग कराएगा। करा चेकिंग। साहब जी, सब समझ में आ रहा है। ये लोग बड़े पोस्ट पर है तो इनसे कोई बात नहीं कर रहे हैं। बस 2 मिनट के लिए आया और यहाँ से चला गया, इल्जाम लगा दिए। मतलब आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है क्योंकि हम गरीब है इसलिए चेक करने के लिए बोल रहे हैं। पैसे नहीं है, यकीन कीजिए मेरे पर। देख राहुल, अगर तूने चोरी नहीं करी है तो तुझे चेकिंग कराने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और अगर तू चेकिंग नहीं करा रहा है तो इसका मतलब है कि तूने चोरी करी है। देख, मैं ना कभी अपने एम्प्लॉय से बदतमीजी से बात करता नहीं हूँ, ये मेरा रिकॉर्ड रहा है।
मैं सबसे बहुत इज्जत से बात करता हूँ, चाहे वो मेरी कंपनी का गार्ड, स्वीपर, पियोन कोई भी हो, लेकिन तू आज मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं तेरे से बदतमीजी करूं, ऊंची आवाज में बात करूं। तू देख राहुल, चेकिंग करा, अगर निर्दोष है तो मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, खुशी खुशी इस कंपनी से चला जाइए। समझ गया साहब जी, समझ गया। बिना चेक कराए मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे। ठीक है, चेक करा देता हूँ, लेकिन चेक कराने से पहले मेरी भी एक शर्त है। अगर खुद की चेकिंग कराऊंगा ना, ये जो दोनों बैठी हुई हैं, इनका ये सामने पर्स पड़ा हुआ है, इसकी भी चेकिंग होगी तो मैं खुद की चेकिंग कराऊंगा, नहीं तो नहीं कराऊंगा। क्या बकवास कर रहा है? तेरी चेकिंग होगी तो इसका मतलब हमारी भी होगी। तू जानता है हमारी सैलरी कितनी है? 2-2 लाख रुपए सैलरी है हमारी। हमको कोई जरूरत नहीं है पैसे चुराने की तेरी तरह। अपनी जबान को ना लगान दे और अपने हद में रहना सीख ले। 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड हम पे चोरी का इल्जाम लगा रहा है। सर देखिए जरा सा, एक तो खुद चोरी करके गया हुआ है, ऊपर से हमें कह रहा है कि चेकिंग कराओ। सर ये तो गलत बात है ना। देखो अर्शिता, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस अनपढ़ इंसान की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखो, इसका तो कुछ जाएगा नहीं, ये यहाँ पर खड़ा होकर सारा दिन बहस कर लेगा, लेकिन हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप दोनों तो पढ़े लिखे समझदार हैं, मैच्योर हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत ये बैग वैग चेक कराना भी पड़ जाए तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? आपको भरोसा है ना अपने ऊपर कि आपने कुछ नहीं ऐसा किया, मुझे आप पर भरोसा है, तो बस बात खत्म। लेकिन इसकी चेकिंग होना बहुत ज़रूरी है, और अगर इस बहाने से इसकी चेकिंग नहीं होगी ना, तो मुझे रिग्रेट रहेगा कि मेरे सामने चोर खड़ा था और मैं उसको पकड़ नहीं पाया। तो प्लीज़ आप कोऑपरेट करिए। एक बैग ही चेक होना, उसमें 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, लेकिन फिलहाल इसकी चेकिंग हो जाएगी। प्लीज़ मान जाइए, ठीक है? अब ये तहरा कि आपकी भी चेकिंग होगी। हाँ भाई, हो गई है मेरी बात, इनके पर्स की भी चेकिंग हो जाएगी। अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए चेकिंग ना कराने का। चलो शुरुआत करो, अपनी जेब वगैरह सब चेक कराओ। चलो। वाह, अनपढ़ हो, चोरी कर सकता हूँ। ठीक है पैसे? है पैसे? है पैसे? है पैसे? अनपढ़ बोल रहे हैं, गरीब बोल रहे हैं, भरोसा नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं चोर हूँ? शर्म आनी चाहिए ऐसे सोच वाले लोगों को। चोर हूँ तो दिखाइए ना, पैसे कहाँ हैं? सर ये पक्का बाहर रख के आ गया होगा। ये अभी देखा ना आपने, ये बाहर गया था, ये जरूर बाहर रख के आया होगा, चोर कहीं का। पता नहीं क्या हो रहा है इस कंपनी में, मैं किस पे ट्रस्ट करूं? कभी तुम कहते हो कि वो चोर है, वो कहता है तुम चोर हो। अरे अगर किसी ने चोरी नहीं करी है तो पैसे गए कहां? कौन है चोर असली? मैं बताता हूं पैसे कहाँ हैं। ये मैडम का बैग है ना साहब, ये रहे आपके पूरे 1 लाख रुपए। अब बताइए साहब, कौन है चोर? बोलिए। ये दोनों चोर हैं, इनको बोलिए ना, देखता हूँ इनको कितना बोलते हैं। आप देख लेता हूँ अभी। क्या है ये सब? क्या है ये सब? मैं आप दोनों से पूछ रहा हूं। अभी तक आप दोनों राहुल पे चोरी का इल्जाम लगा रहे थे और चोरी के पैसे आपके पर्स से निकले। क्या चल रहा है इस ऑफिस में? आप दोनों चोर है क्या? सर ऐसे कैसे हो सकता है? जरूर इसने मुझे फंसाया है। ये वैसे भी मुझे पसंद नहीं करता है। सर इसकी हरकत है ये। मैं भला चोरी क्यों करूंगी? क्यों कंचन? हाँ सर, ये बिल्कुल सही बोल रही है। आप इस सिक्योरिटी गार्ड पे बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करिए। कोई बात नहीं, अगर आप में से कोई भी सच्चाई नहीं बता सकता ना मुझे, तो अब सच्चाई का पता मैं लगाऊंगा। मुझे किसी पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं, ना आप पर ना सिक्योरिटी गार्ड पर। मैं ट्रस्ट करूंगा टेक्नोलॉजी पे। यहाँ पर हिडन सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिसके बारे में शायद आप लोगों को नहीं होगा, क्योंकि ये मैंने कंपनी की सिक्योरिटी के लिए लगवाए थे, सेफ्टी के लिए लगवाए थे। लेकिन आज ये यूज होंगे किसी का क्राइम पकड़ने के लिए, तो तैयार रहिएगा। इस सीसीटीवी में जैसे ही मुझे पता लगेगा कि कौन गलत है कौन सही, तो सबसे पहले गलत को इस कंपनी से निकाला जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वो फिर कभी किसी कॉर्पोरेट में काम नहीं कर पाएगा। और जो सही होगा उसके साथ इंसाफ होगा, उसको कंपनसेशन दिया जाएगा मानहानि के लिए। ठीक है? अगर किसी को एक्सेप्ट करना है तो वो कर सकता है, हो सकता है मैं सस्ते में छोड़ दूं, लेकिन अगर एक बार सीसीटीवी से मैंने पता लगा ली ना गलती, तो उसको सजा बहुत सख्त मिलेगी और इसके लिए हर कोई तैयार रहे। मैं चेक कर रहा हूँ सीसीटीवी फुटेज। सर प्लीज आप सीसीटीवी चेक मत करिए। सर मैंने ये किया था सर, इसकी जेब में मैंने चुपचाप पैसे डाले थे इसको फंसाने के लिए। सर ऐसा मत करिए, मैं खुद ही बोल देती हूँ, इसमें कंचन की भी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। नहीं सर, गलती हम दोनों की है। हम लोग चाहते थे कि सिक्योरिटी गार्ड कंपनी से चला जाए, इसी वजह से हमने प्लानिंग करी थी। हर्षिता ने इसकी पॉकेट में पैसे डाले थे, बट हमें नहीं पता कि पैसे हमारे पर्स से कैसे निकले। मैं बताता हूँ मैडम जी कि आपके पर्स में पैसे कैसे आए। साहब सच बताऊँ ना, दोनों मैडम से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ।
परेशान इसलिए क्योंकि हक के पैसे मार के रखती है तुम्हें, घुटन महसूस होती है इस कंपनी में। इसलिए आया था ये बोलने के लिए कि साहब मैं यहाँ पर नौकरी नहीं करूंगा। ये दोनों इतनी घटिया इंसान है, यहाँ नौकरी छोड़ के जा रहा हूं, उसके बाद भी जेब में पैसे डाल दिए। पता है क्यों? क्योंकि मैं जेल चला जाऊं, मेरा परिवार भूखे मर जाए। वो तो शुक्र है कि मैंने देख लिया तब जेब में डालते हुए पैसे, फिर मैंने पैसे निकालकर इनके बैग में डाल दिए, इसलिए ताकि इनकी सारी सच्चाई आपके सामने आ सके। साहब जी माफ करिएगा, आप पर भी गुस्सा किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि पिछले 6 महीने से मेरी तनख्वाह नहीं मिल रही है, परिवार वाले भूखे मर रहे हैं, कर्जा ले लेके खाना खा रहे हैं। यहाँ पर 6 महीने से रूम किराया नहीं दिया हूँ, मकान मालिक गाली दे रहा है मुझे। मालिक हमको हिसाब चाहिए, 6 महीने के पैसे चाहिए। अगर दिला सकते तो दिलाइए, नहीं तो इतना मेरे लिए उपकार कर दीजिए कि इस कंपनी को छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे खुशी खुशी जाने दीजिए। अपने परिवार वालों के लिए मुझे कमाना है, जाने दीजिए मालिक, मैं जा रहा हूँ। बाकी छोड़िए ऐसे लोगों के बारे में। नहीं राहुल, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जाएंगे वो लोग जिन्होंने ये क्राइम किया है। हाँ, इसे गलती नहीं कहेंगे, इसे क्राइम कहेंगे, क्राइम। आप एक इंसान के 6 महीने से पैसे मार रही हैं, किस हक से? अरे कंपनी का ओनर होने के नाते मैं चाहता हूं कि सबके अकाउंट में उनकी सैलरी 30 तारीख को पहुंच जाए, और आपको मैंने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है लोगों के अकाउंट में सैलरी डालने की, और आप सैलरियां मार रही हैं और उसके ऊपर से झूठा चोरी का इल्जाम लगा रही है राहुल के ऊपर। इनह्यूमन है आप दोनों, और इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि अब आप दोनों को इस कंपनी में 1 मिनट भी मैं रहने नहीं दूंगा। हाँ, बस पुलिस केस नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपने सच्चाई एक्सेप्ट करी अपने मुंह से, और उसके अलावा आप दोनों लड़कियां हैं, आपके परिवार को आपसे बहुत उम्मीदें होंगी, इसलिए इस चीज की रिस्पेक्ट करके मैं पुलिस को नहीं बुला रहा हूं। लेकिन आप राहुल के अकाउंट में 6 महीने से आपने जो भी पैसे नहीं मारे हैं, 3 महीने आपके, 3 महीने आपके, 1-1 लाख का कंपनसेशन आप राहुल के अकाउंट में डालेंगे। और अगर ऐसा नहीं किया आप दोनों ने तो याद रखिएगा पुलिस आपके गेट पर आएगी, और उसके बाद जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप और आपके माँ बाप होंगे। इसमें हमारी कंपनी का कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि हमारी कंपनी में गलत होगा तो सजा आप दोनों को मिलेगी। सर प्लीज़, मैं अपनी गलती मानती हूँ, पर ऐसा मत करिए। और हम पैसे देने की बात है ना, हम दे देंगे, धीरे धीरे करके सारे पैसे इसके दे देंगे। हमने बहुत बड़ी गलती की, हम मानते हैं अपनी गलती, पर सर हमें जॉब से तो मत निकालिए ना सर। अगर आप हमें जॉब से निकाल देंगे तो फिर हम इसके पैसे कैसे वापस करेंगे, आप ही बताइए। ठीक है, मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ, पुलिस डील करेगी आप लोगों से। नहीं मत करिए सर, हम जाते हैं। जाइए और जाकर राहुल के पैसे भेजने का इंतजाम करिए। ओके सर। अगर माफ़ी चाहता हूँ साहब जी, जो बदतमीजी किया। अगर मुझे नौकरी पर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, मजबूरी है, काम करूँगा, पर पुलिस के हवाले बस मत करिएगा। कैसी बातें कर रहे हो राहुल? तुम्हें क्यों पुलिस के हवाले करूँगा, और क्यों मैं नहीं चाहूँगा कि तुम नौकरी ना करो? मैं चाहता हूँ राहुल कि तुम जैसे ईमानदार लोग मेरे यहाँ नौकरी करें, और माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए कि मैंने इस चीज़ को नेगलेक्ट करा। 6 महीने से तुम परेशान हो रहे थे और तुम्हारा बॉस अपने काम में इतना व्यस्त था कि ये देख ही नहीं पाया कि उसके ऑफिस में कितना गलत हो रहा है। आज तुम्हारे साथ जो हुआ है ना राहुल, इससे मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है कि एक बॉस का काम सिर्फ कंपनी की तरक्की के लिए काम करना नहीं होता है, कंपनी को अच्छे से मैनेज करना भी उसका एक बहुत बड़ा काम होता है, कि कंपनी में सारे एम्प्लॉयज़ खुश हैं कि नहीं, आपस में कोई पॉलिटिक्स तो नहीं हो रही है। क्योंकि अगर कंपनी के एम्प्लॉयज़ ही खुश नहीं होंगे तो ऐसी तरक्की का क्या फ़ायदा, कंपनी आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। कंपनी में धीरे धीरे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होने लगेंगे, जिसकी वजह से कंपनी वैसे ही बर्बाद हो जाएगी, जो कि आज मैंने देखा। तो इसलिए राहुल मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और हाँ देखो, वैसे तो ये पैसे मेरी डील के लिए थे, लेकिन अब जो सिचुएशन मैंने देखी उसके हिसाब से डील से भी ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हें तुम्हारे हक के पैसे मिलना। तो ये मेरी तरफ से 1 लाख रुपए हैं, वो लोग जब पैसे भेजेंगे तो भेजेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये 1 लाख रुपए मेरी तरफ से हैं, ताकि 6 महीने से तुम जो भी परेशान हुए, तुम अपने घर के खर्चे नहीं कर पाए होंगे, वो सारे खर्चे तुम करो, और कुछ अमाउंट एज अ कंपनसेशन है, ये रखो। बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी, हम जैसे मामूली से सिक्योरिटी गार्ड के बारे में इतना सोचने के लिए और समझने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं राहुल, शुक्रिया अदा मत करो, ये तुम्हारा हक था और मेरा फ़र्ज़ था। बस हाँ, आगे से अगर तुम्हारे साथ कोई भी ऐसा गलत करने की कोशिश करे तो आवाज़ 6 महीने बाद मत उठाना,
उसी टाइम आवाज़ उठाना ताकि उसी वक्त इंसाफ मिल सके, ठीक है ना? जी साहब। जाओ अपनी ड्यूटी करो।